हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए शिकायत बहुत सारे हमारे साथियों को थी कि वैकेंसी खाली है, फिल होनी चाहिए, ऑल मेडिकल फिट होना चाहिए। ऑल मेडिकल फिट नहीं होता है तो भी जो बच गई वैकेंसी 4000 वैकेंसी को खाली बताया जा रहा है, वो क्यों बच गई, वो क्यों फिल नहीं हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति सेक्रेटरीट तक कैंडिडेट्स ने पत्र लिखे और अभी जैसे कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कि जो रिटायर्ड आर्मी के अफसर वगैरह हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय को ओपन लेटर लिखिए। लेटर लिख दिया, पहले रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही लिख दिया गया था। अब ये कैंडिडेट जिन्होंने नेम ऑफ कंप्लेनेंट, देखिए कब लेटर लिखा था, डेट ऑफ रिसीप्ट 28/1/2021 को उन्होंने ये कंप्लेंट भेजा था। डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ऑनलाइन पीएमओ पीजी। अब क्या था ग्रीवांस, क्या था इनका डिस्क्रिप्शन दिया है। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018, माननीय पीएमजी, मैं आपको एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में बताना चाहता हूं, जो आए दिन और हर साल देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करता है, जो नौकरी के नाम पर देश के नौजवानों के साथ धोखा करता है, अपनी मनमानी करता है। 2011 से लेकर आज तक पता नहीं कितने इस देश के नौजवानों ने एसएससी की वजह से सुसाइड कर लिया हुआ है। 2011 की तरह ही 2018 में एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती करवाई गई। पहले लिखित परीक्षा ली गई, फिर रनिंग करवाई गई और उसके बाद मेडिकल करवाया गया। मेडिकल फिट होने के लंबे इंतज़ार के बाद 21 जनवरी 2021 को जब फाइनल रिज़ल्ट निकाला गया तो बहुत सारे मेडिकल फिट बच्चों को फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिया गया। देखिए, मेडिकल फिट को बाहर कर दिया गया, इसका तो वजह यह है कि 3 गुना का मेडिकल हो रहा है। ये प्रोसेस है, ये 3 गुना का मेडिकल। अब क्यों होता है 3 गुना का मेडिकल, तो ये बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया चली आ रही है और ये भी सब फोर्सेस में अलग अलग होता है। जैसे CISF जो है वो अपनी खुद की भर्ती करती है, उसमें जितना कैंडिडेट वैकेंसी है उतने का ही मेडिकल होता है। ITBP 100+20 कैंडिडेट का मेडिकल करती है। CRP BSF ये 3 गुना का करते हैं। आगे ये क्या लिखते हैं कि पूरा इन्होंने डिटेल दिया है। देखिए, जो आपका जो शिकायतें हैं वो पूरी इन्होंने लिखी हैं। अब इसका जवाब क्या आया, इसका जवाब जो आया है पीएमओ कार्यालय से, केस क्लोज्ड हो गया, करंट स्टेटस और कब रिप्लाई आता है वो देखिए, आपको दिखाते हैं। Remarks. In this connection, it is informed that Staff Selection Commission has the mandate of conducting the recruitment of 60,210 candidates through the Constable GD Examination 2018. 60,200 वैकेंसी नोटिफाई किया गया था। Against this, selection of 55,915 candidates have already been made. Some posts have been kept vacant under various court orders. देखिए, कोर्ट के आदेश पर कुछ वैकेंसी जो है वो खाली रखी गई हैं और अभी नए कोर्ट के आदेश हो गए। आसाम वगैरह के माननीय गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आदेश किया है, तो वो वैकेंसी जो है वो तो ज्वाइनिंग हो चुकी है उन कैंडिडेट्स की। अब ज्वाइनिंग के बाद में रिज़ल्ट रिवाइज हो गया, उसका क्या होगा वो तो बहुत जिसको कहते हैं बाद में डिस्कस करेंगे हम। एंड अबाउट 4,000 पोस्ट could not be filled due to unavailability of eligible candidates. अब ये जो हमारे साथी हैं इनकी ये शिकायत है कि ये कहते हैं कि मैं इस रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि 4,000 के यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय से ये कैसे मेरे को लिखा हुआ आया कि 4,000 जो है वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। देखिए, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की बात ये है कि आपको पता इसमें पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए था इनको। पहली बात तो ये पत्र जो है इनका जो रिप्लाई है, रिप्लाई इनका एसएससी से आया है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय से ये शिकायत जो थी वो एसएससी से संबंधित थी, इसलिए एसएससी को ट्रांसफ़र हो गई और एसएससी ने इनको रिप्लाई किया है। ये 4,000 वैकेंसी उन स्टेट यूटी में कुछ खाली रह गई, जैसे कि हम बात करें कि तेलंगाना में एससी कैटेगरी की वैकेंसी कुछ खाली है और नागालैंड में वैकेंसी खाली है। तो वो यदि इसमें होम मिनिस्ट्री चाहे तो वो वैकेंसी जो है वो दूसरे कैंडिडेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जा सकती है।
तो लेकिन ऐसा उसमें प्रोविज़न तब हो जब ये बात आपकी माननीय गृह मंत्री जी तक पहुँचे कि जो खाली वैकेंसी क्यों रह गई, खाली रह गई उसकी तो वजह ये है कि रिज़र्व कैटेगरी की वैकेंसी जो है, जो SC ST की वैकेंसी हैं वो जनरल कैटेगरी को नहीं दी जा सकती। लेकिन किसी स्टेट में यदि नक्सल में SC की खाली रह गई है तो वो वैकेंसी उसी संबंधित स्टेट में जनरल जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है उसकी SC को दी जा सकती है। ये ऐसा तो पहले भी हुआ है, 2011 में भी हुआ है। ये 2011 में तो ये भी हुआ था कि जो खाली रह गई थी वैकेंसी, ऑल इंडिया में खाली रह गई थी, उनको दूसरे स्टेट्स को दिया गया था और उसका रिजर्व लिस्ट बनाया था। ये भी उस रिज़ल्ट के साथ ही आ गया था, रिजर्व लिस्ट उसके साथ ही सेकंड आ गई थी, जिसमें कि 58 पे रहा था कट ऑफ। और बाकी राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में 68 पे कट ऑफ रहा था, राजस्थान का OBC का। और रिजर्व लिस्ट का ऑल इंडिया जो खाली वैकेंसी थी वो 58 पे रहा था। लेकिन उसके बाद 12 में ऐसा किया गया, फिर जो 15 वाला जो था उसमें ऐसा नहीं हुआ था। अब क्यों नहीं हुआ, उसको क्यों बंद कर दिया गया, उसका बेहतर रीज़न जो है वो गृह मंत्रालय से मिल सकता है, SSC से मिल सकता है, CRPF नोडल एजेंसी है वहाँ से मिल सकता है। वेटिंग क्यों नहीं हो सकती जब हर सेंटर पे कैंडिडेट्स जा रहे हैं। यूपी के जो सेंटर हैं वहाँ पर तो पता चल रहा है कि 400 में से 250 ही उपस्थित हो रहे हैं, 150, 150 उससे ज़्यादा भी कहीं कहीं जो है वो एब्सेंट है। तो ये रिप्लाई जो है तो सेटिस्फाई वाली बात ये है कि रिप्लाई जो इन्होंने लिखा है SSC ने वो अनअवेलेबिलिटी इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि रिजर्व कैटेगरी की है जो वैकेंसी खाली, वो दूसरे कैंडिडेट्स को नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों इसके लिए आपको फाइट करना होगा। बिना फाइट किए देखिए आपको ये हम सोचते हैं कि जीत मिले, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो फाइट कर रहे हैं, जो प्रयास हमारे साथी दिल्ली में बैठे हुए हैं, कुछ बहनें जो है वो दिल्ली में बैठी हुई हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी उनका सपोर्ट कीजिए ताकि ये आपकी जो जंग है इसमें आपको जीत हासिल हो सके। जय हिंद।